वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि वीडियो जितने लोगों को शेयर होगी उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आगे नई वीडियो बनाने के लिए भी मुझे इस चीज़ के लिए एक मोटिवेट रहता है कि हाँ यार, मुझे आगे भी वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से शेयर होगा, अगर हो सके तो कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों। तो आज जो मैं एक जो टॉपिक पर बात करूँगा वो टॉपिक है मेरा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है। इंडियन फार्माकोपिया में जो हमारी जो बुक होती है, वैसे सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको, जो इंडियन फार्माकोपिया है वो होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में अगर कोई भी एपीआई है या फिर आपका एक्सपीएंट है या फिर आपके टेबलेट कैप्सूल है, वो किस मेथड से बना हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि इंडियन फार्माकोपिया है, आईपी जिसे बोलते हैं। उसमें वैसे बीपी भी है, यूएसपी भी है, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ आईपी के बारे में बात करूँगा कि आईपी में हमें कैसे देखना है कि अगर आपके पास कितने वॉल्यूम हैं, उस वॉल्यूम में कौन सा ड्रग का किस में है। तो वो चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। बने रहे मेरे साथ और चलते हैं कंटिन्यू स्लाइडों पे। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसमें हम पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि जो आईपी रहता है वो कहाँ पे लिखा रहता है किसी भी ड्रग में, कैसे पता चलेगा कि ये जो टेस्टिंग है ये आईपी के अकॉर्डिंग हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम देखो, यहाँ पे साइड में दिख रहा है कि मैंने दिखाया है आईपीए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है साइड में आईपी से, तो ये टैबलेट जो है ये आईपी का प्रोडक्ट है। मतलब ये जो टेस्टिंग हुई है इस टैबलेट की वो आईपी से हो रखी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं जगह क्या ना, ऊपर प्रोडक्ट नेम में जो आपका ब्रांड नेम है, जिसे हम ब्रांड नेम बोलते हैं, उसमें यूएसपी लिखा रहता है। जो यूएसपी ब्रांड नेम है, जो यूएसपी लिखा है। बट जब अब आप उसके जो कंटेंट में जाओगे, वहाँ पे कंटेंट में आईपी लिखा होगा नीचे, वहाँ पे नीचे जाके देखो आईपी लिखा होगा। तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि कोई भी जो ड्रग है आपकी, वो जो उसका प्रोडक्ट होगा, देखो प्रोडक्ट अलग चीज़ है और एपीआई अलग चीज़ है। एपीआई मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अलग चीज़ है और एपीआई अलग चीज़ है। तो जो एपीआई है आपका, वो टेस्टिंग किस मेथड से हुआ है, और आपने के बाद जब एपीआई टेस्टिंग हो चुकी है उसके बाद जब वो प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन में जाने के बाद उसकी टैबलेट बनती है, कैप्सूल बनती है, तो उसके बाद वो फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन की टेस्टिंग किससे है? कई बार क्या पार्टी को जो आगे वेंडर होते हैं उनको रिक्वायरमेंट रहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो यूएसपी के अकॉर्डिंग टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन यूएसपी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बट हमारी जो जो रॉ मटेरियल है वो आईपी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि ऐसा क्यों होता है कि प्रोडक्ट हमारा यूएसपी होगा और जो तुम्हारा जो रॉ मटेरियल उसके अंदर आईपी है, तो ऐसा क्या है, ये गलत तो नहीं है? बट नहीं, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बना है, मतलब प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट जो बना है वो बना है आपका यूएसपी के अकॉर्डिंग। यूएसपी के अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग हुई है, और जो उसके अंदर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की जो टेस्टिंग हुई है वो एज पर आईपी हुई है। ठीक है, तो ऐसा हम इस स्लाइड्स के माध्यम से पहले समझेंगे इसे कि क्या इम्पोर्टेंस। दोस्तों बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो ये सबसे जब पहले बनी थी 1844 में, उस समय ये बंगाल फार्माकोपिया के नाम से जाना जाता था। और 1948 से पहले पहले ये बंगाल फार्माकोपिया था। उसके बाद ही इंडियन फार्माकोपिया बनी है। 1948 में ये स्टेबलाइज हुई थी, और जो कि आगे चल के 1955 में ये पब्लिश हुई थी। 1955। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आईपी फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, तो आईपी जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी वो 1955 में हुई थी। और जो पुराना जो इसका नाम है, इसको बंगाल फार्माकोपिया बोला जाता था। प्रिंटिंग की कि मतलब ये प्रिंट कहाँ होता है, तो ये जो प्रिंट होता है ये आपके गाज़ियाबाद में होता है, जो यूपी में है हमारा। तो उसके बाद क्या है कि ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो इसका पब्लिशेट करता है, जो मंत्रालय जो इसे जो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जिसे बोलते हैं, वो इस मंत्रालय जो हमारा हिंदी में अगर इसे देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस जो आईपी होती है हमारी इंडियन फार्माकोपिया, इसको पब्लिशेट करता है। मतलब अगर इसमें रिवाइज का जो भी काम रहेगा ये मंत्रालय करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो मंत्रालय हमारा ये करेगा। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, या कोई भी वैसे भी मॉडल पूछ जाए कि यार ये प्रिंटेड कहाँ होती है आईपी। तो आईपी जो प्रिंट होती है गाज़ियाबाद में।
ठीक है, गाजियाबाद में ये प्रिंट होता है। ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एडिशन के बारे में। जो इसमें एडिशन आए हैं कब कब आए हैं, तो जो फर्स्ट एडिशन है 1955 में आया था, जो सेकंड आया है 1966 में, फिर 1985 में, 1996 में, 2007 में, 2010 में, 2014 में और 2018 में। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप 2018 की आईपी को ओपन करेंगे तो उसमें देखोगे कि जो उसका एडिशन चल रहा है 8th एडिशन चल रहा है। आपसे कभी पूछा जाए कि आईपी जो 2018 की वो कौन सा एडिशन चल रहा है, तो उसमें 8th एडिशन चल रहा है। अब जो आगे आएगी वो 9th एडिशन चल रहा है। तो ये एडिशन चलते रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे रिवाइज होते रहते हैं एडिशन एक इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें एडेमडम के बारे में। एडेमडम में अगर आप, मैं पुरानी हिस्ट्री को भी आपने खैर देख ही रहे हो सामने, क्योंकि आपकी स्क्रीन है तो इसका हो सके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपसे नोट डाउन करो। 2018 की जो एडेमडम आई थी वो सिर्फ उसमें 2 आई थी, एक आई थी 2019 में और एक आई थी 2021 में, सिर्फ 2 ही एडेमडम आ गए। ये एडेमडम के बारे में बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर कभी आप कोई डॉक्यूमेंट ढूंढते हो, अगर आप इस 2 एडेमडम में ढूंढ लिया आपने, तो आपको ये चीज़ें श्योर हो जाएगा कि हाँ एडेमडम सिर्फ 2 ही आ रहे कि हमने ढूंढ लिया है। हो सकता है कि आपने एक ही एडेमडम में ढूंढा, दूसरे में नहीं ढूंढा, तो आपको ये थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। इसलिए एडेमडम आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2018 में कौन कितने एडेमडम आए थे। 2018 में 2 एडेमडम आए थे, होगी 2019 में और 2021 में। आप इन दोनों में ढूंढो, अगर नहीं मिलता है तो आप इस चीज़ को बता सकते हो कि हाँ हमारे पास एडेमडम दो हैं, उसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि एडेमडम कितने हैं और कितने आए हैं 2018 की में, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था और हो सके इसको ना आप स्क्रीनशॉट लगेगा अपनी बार रख दो। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले कन्फ्यूजन से रहती है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट ढूंढना है तो मुझे किस में मिलेगा। ये अधिकतर प्रॉब्लम रहती है इंडस्ट्री में। तो क्योंकि सबसे पहले बात है कि टेस्टिंग भी जल्दी करनी पड़ती है और ढूंढने का भी इतना टाइम नहीं रहता है इंडस्ट्री में। तो उसके लिए क्या है कि मैंने एक ये देखो पीपीटी बनाई है। आप इसमें क्या है सबसे पहले समझो। सबसे पहले मैं बात करूँगा जर्नल की। जो आईपी जो वॉल्यूम हमारा फर्स्ट है उसमें क्या है, जर्नल है। आपको अगर सोल्यूबिलिटी ढूंढनी है, मोनोग्राफ देखना है, या फिर आपको हैवी मेटल्स देखने हैं, क्रोमेटोग्राफी कंडीशन का वो देखना है आपको कि मतलब आप सिस्टम सुटेबिलिटी, तो आप सब उसमें मिलेगी। सिस्टम सुटेबिलिटी का मतलब है कि मतलब आप टेलिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उसमें मिलेगी आपको, ठीक है, टीएलसी से लेके आप। अच्छा, इसमें और चीज़ें कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडेक्स होता है इन सब के अंदर अंदर। जब आप देखोगे, आप पेज पलटोगे तो उसमें एक इंडेक्स लिखा है, जैसे अब सोल्यूबिलिटी का है तो सोल्यूबिलिटी की इंडेक्स में देखना कहीं पे सोल्यूबिलिटी हुई। तो आपको अगर कुछ और ढूंढना है सोल्यूबिलिटी में, पहले इंडेक्स में देख लो। अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स में ये चीज़ें नहीं है जो मुझे ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, इंडेक्स का सबसे लास्ट का जो टॉपिक है उस टॉपिक को देखो और उस टॉपिक के सामने जो पेज नंबर है उस पेज नंबर को देखो और उसके बाद उसी पेज नंबर पर डायरेक्ट वहाँ चले जाओ। तो आपको नया टॉपिक, नया जो आपका इंडेक्स है वो मिल जाएगा। क्योंकि आप बार बार पेज पलट रहे हो, ऐसे में आप टाइम वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जितने भी जनरल चीज़ें हैं, सब आईपी फर्स्ट में है, ठीक है। आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में टेस्टिंग कैसे करनी है आईपी फर्स्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो रिएजेंट है, हम कैसे रिएजेंट को टेस्टिंग करते हैं, स्टैंडर्ड है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको में आपको मिलेगा, ठीक है। आपको एक बार आईपी फर्स्ट को देखना है, आपको चेक करना है इसमें क्या है, वो आपको माइंड में हमेशा रहेगा फिर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। आईपी फर्स्ट में आपको पता चले चलो जनरल है सभी। अब बात करते हैं आईपी सेकंड में। आईपी सेकंड में आपको मिलेगा ए से लेके एम तक। इसमें एक चीज़ है जो आपको जो ध्यान से देखना समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें अगर लिखा ब्रांड नेम होगा, ब्रांड नेम अलग हो जाता है और जेनरिक नेम अलग होता है। अगर आपका ब्रांड नेम से हो है तो आप ब्रांड नेम से नहीं ढूंढोगे, ठीक है। आपको क्या है, जेनरिक नेम से ढूंढोगे। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कि कोई मेटफॉर्मिन कोई टैबलेट बनाता है और उसका जो ब्रांड नेम वो है मेटालॉक है, ठीक है। तो आपको मेटालॉक नहीं ढूंढना है, आपको क्या जानना है, उसका जेनरिक नेम ढूंढना है। जेनरिक नेम क्या है उसका, मेटफॉर्मिन। तो आपको एम पे देखना है कि एम मतलब मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन कहाँ पे मिलेगा मुझे, आईपी सेकंड में, ठीक है। तो आपको जेनरिक नेम से ढूंढना है, ठीक। अब बात करते हैं आईपी थर्ड में। आईपी थर्ड में जब आपको ए से लेके एम तक आपको मिल गया है, किसमें, आईपी सेकंड में। इसको याद करने के लिए, अगर आप याद करोगे तो इसे लिखना है, तो याद करने के लिए है कि आप इसे एटीएम के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। एटीएम तो हर किसी के पास रहता है, तो आप एटीएम से याद करोगे तो आईपी सेकंड में आपका क्या है, एटीएम है, मतलब ए से एम तक, ठीक है। ऐसा ही आपका एन से लेके जेड तक, एन से लेके जेड तक आपको किसमें मिलेगा, वो मिलेगा आपको आईपी थर्ड में। लेकिन एक चीज़ और है, आईपी थर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ ए से जेड एन से जेड तक ही नहीं मिलेगा,
आपको उसमें वैक्सीन जो होते हैं वो जो हमारे ब्लड प्रोडक्ट होते हैं वो भी हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, ये सब आपको किस में मिलेगा, IP थर्ड में मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि हाँ IP जो सेकंड है उसमें सिर्फ हमारा जो A से लेके M तक ही मिल पाएगा, लेकिन IP थर्ड में हमारा N से लेके Z तक, और उसके बाद हर्बल प्रोडक्ट, ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है, वो वैक्सीन जो हमारे वैक्सीन होते हैं, ये सब और सब आपको IP थर्ड में मिलेगा। ठीक है, IP फोर्थ में आपको वेटनरी मिलेगा, जितने भी वेटनरी के होते हैं वो IP फोर्थ में मिलेंगे। इसलिए IP के 3 नहीं 4 वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, जो कि IP जो हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है दोस्त,